Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study MCQs based on correct spellings for high school board exams 2024. Dear students, हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए ये करेक्ट स्पेलिंग पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी ही जानकारी आपको देना चाहेंगे। ये वीडियो हमारी करेक्ट स्पेलिंग पर बनने वाली है और किसी भी वर्ड की स्पेलिंग हमें करेक्ट याद हो, इसके लिए हमें स्पेलिंग को याद करना पड़ेगा। उसकी सही स्पेलिंग क्या है उसे याद करना पड़ेगा और वोकेबुलरी जितनी हमारी स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करेक्ट स्पेलिंग होगा। यदि स्पेलिंग हमें याद नहीं है तो हमारा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी स्पेलिंग सही प्रकार से तैयार नहीं है, ताकि वो अपने स्पेलिंग को सही प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकें, सही याद कर सकें और दिए हुए 4 विकल्प में से सही स्पेलिंग वाला शब्द या गलत स्पेलिंग वाला शब्द ढूंढने में उन्हें आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शन, निर्देश। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प को चुनिए। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो आइए शुरू करते हैं करेक्ट स्पेलिंग पर आधारित अपने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो। Question number 1. Which word is correctly spelled? कौन सा शब्द सही प्रकार से अपनी वर्तनी को रखता है या किस शब्द की सही वर्तनी है? A. DEFINATION Definition. ATTENDENCE attendance. CEXCERCISE. DIVISION। तो स्टूडेंट्स इन 4 ऑप्शंस में से हमें जिसका स्पेलिंग सही है उस वर्ड को टिक करना है। इसमें केवल एक शब्द सही स्पेलिंग वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। DEFINAT नहीं होता, ये DEFINATION डेफिनेशन। सही इसकी स्पेलिंग है DEFINATION डेफिनेशन, इसकी सही स्पेलिंग है। अब बोलने में तो लगता है डेफिनेशन, लेकिन स्पेलिंग इसकी अलग होती है, इसलिए ये गलत है। ATTENDENCE अटेंडेंस उच्चारण तो सही लग रहा है, लेकिन सही इसकी स्पेलिंग है ATENDANCE अटेंडेंस। डेफिनेशन में परिभाषा होता है, अटेंडेंस में उपस्थिति होता है। ये है सी, तो ये भी गलत है। सही स्पेलिंग ये है CEXCERCISE। तो EXCER नहीं होता, EXER होता है, EXERCISE। ये सही स्पेलिंग है। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, व्यायाम भी इसका अर्थ होता है। तो ये भी गलत है।
DIVISION, डिवीजन, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो इन चारों विकल्प में से सही स्पेलिंग डिवीजन की है। डिवीजन का अर्थ होता है विभाग, संकाय, भाग या संभाग। इस प्रकार से इसके डिवीजन के अर्थ होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि यदि हमें स्पेलिंग वर्ड की सही प्रकार से याद नहीं होगी तो हम सही स्पेलिंग वाला करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्तनी वाला शब्द, फाइंड मीन्स ढूंढिए, खोजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द हमें ढूंढना है। इसमें सर्वेंट के 4 विकल्प दे रखे हैं। फिर बात वही आती है, हमें स्पेलिंग याद नहीं होगी तो हम करेक्ट ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं। A SERVENT, B SARVENT, C SERVANT, D SARVANT। ये 4 स्पेलिंग सर्वेंट के दे रखे हैं। तो इनमें सही कौन सी है, ये हमें इस चीज़ को ढूंढना है। तो सही स्पेलिंग इसमें जो है सी की है, SERVANT। ये तभी संभव है जब हमें पहले से ही स्पेलिंग याद होगी, या इस वीडियो के माध्यम से हम सही स्पेलिंग को लर्न करेंगे, तभी हमारी स्पेलिंग का जो क्वेश्चन है आसानी से सोल्व हो सकेगा। नंबर 3, सेलेक्ट द वर्ड। ये वर्ड है, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। सही वर्तनी वाले शब्द को सेलेक्ट कीजिए, चुनिए। तो यहाँ पर बेनिफिट की ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो देखते हैं, थोड़ा सा बाद में आपको बताने वाले हैं कौन सा सही होगा और क्यों होगा। BENEFITED, बेनिफिटेड। BENEFITTED, बेनिफिटेड। BENIFITTED, बेनिफिटेड। BENIFITED, बेनिफिटेड। उच्चारण तो सबका एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देंगे, ये वर्ड है BENEFIT। हम देखते हैं कि बेनिफिट, ये अंत में बेनिफिट के कॉन्जोनेंट आ रहा है टी, इससे पहले एक वोवेल है। जब इसमें हम ईडी जोड़ेंगे तो इस कॉन्जोनेंट को हम डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा TED, बेनिफिटेड। ये डबल टी क्यों है, ये हमने इसका रीज़न बताया, क्योंकि बेनिफिट के अंत में कॉन्जोनेंट आ रहा है और उस कॉन्जोनेंट से पहले एक वोवेल है। तो इसमें ईडी जोड़ने से पहले हम इस अंतिम कॉन्जोनेंट को डबल कर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें सही स्पेलिंग बी में है, BENEFITTED, बेनिफिटेड। नंबर 4, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। स्पॉट मीन्स पहचानिए, खोजिए या चिन्हित करें। करेक्ट स्पेलिंग सही वर्तनी, सही वर्तनी को ढूंढिए या पहचानिए। तो यहाँ पर भी वर्ड की स्पेलिंग है और इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही कौन सी है ये हम तभी पॉसिबल कर पाएंगे, तभी संभव कर पाएंगे, तभी सही प्रकार से कर पाएंगे जब हमें वास्तव में पहले से ही वर्ड की स्पेलिंग लर्न होगी। स्पेलिंग लर्न किए बिना हम करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढ पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। COMITTEE, कमेटी। BCOMITTEE,
COMMITEE कमेटी, COMMITTEE, COMMITTEY कमेटी। उच्चारण तो सबका लगभग सा एक सही दिखाई दे रहा है, तो फिर सही कौन सा है ये हम जब स्पेलिंग याद होगी तभी हम इसको डिसाइड कर पाएंगे, तभी इसको टिक कर पाएंगे। तो सही स्पेलिंग है COMMITTEE कमेटी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। कमेटी का अर्थ होता है समिति। नंबर 5, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। गलत वर्तनी वाले शब्द को ढूंढिए, पहचानिए। मिसस्पेल्ड गलत वर्तनी, वर्ड शब्द, गलत वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, किस वर्ड की गलत स्पेलिंग है उसे हमें फाइंड आउट करना है। ANNEX अनेक्स, अनेक्स में होता है पूरक अंश। ANIVERSARY एनिवर्सरी का मीनिंग होता है वर्षगांठ, बरसी, सालगिरह आदि आदि, ऐसे मीनिंग एनिवर्सरी के होते हैं। सी एनिमेट, ANIMATE एनिमेट, एनिमेट में होता है उत्तेजित करना, जीवित करना। D ANIMOSITY एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का अर्थ होता है बैर भाव, द्वेष, घृणा आदि आदि इसके मीनिंग होते हैं। तो अब इनमें ढूंढना है कि मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी में एनिवर्सरी की जो सही स्पेलिंग है वो ये होगी ANNIVERSARY, ये इसकी सही स्पेलिंग है एनिवर्सरी। लेकिन इसमें सिंगल एन दे रखा है, डबल होता है, तो ये इसका मिस स्पेल्ड वर्ड है जो करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, जब तक स्पेलिंग याद नहीं होगी तब तक हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नंबर 6, फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों के समूह से चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, गलत वर्तने वाले शब्द को चुनिए। IMPERATIVE इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है अनिवार्य, अति आवश्यक, आज्ञावाचक भी इसका मीनिंग होता है। BILICIT इलिसिट, उच्चारण तो सही है। CIMMINENT इमिनेंट, इमिनेंट का मीनिंग होता है सन्निकट, घटित होने वाला। DIMMATURE इमैच्योर, इमैच्योर का मीनिंग होता है अपरिपक्व, अपूर्ण, इस प्रकार से इसके अर्थ होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इम्पेरेटिव की स्पेलिंग भी सही है, इमिनेंट की भी सही है, इमैच्योर की भी सही है।
तो जो गलत स्पेलिंग है वह है इलिसिट की है। इलिसिट में ILLICIT इलिसिट। इलिसिट का मीनिंग होता है गैरकानूनी, अवैध। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तभी पॉसिबल है जब हमें स्पेलिंग याद होगी। तो इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड जो है वह इलिसिट है। सही ऑप्शन बी है। नंबर 7, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ट। गलत ढंग से वर्तनी किए गए शब्द को चुनिए या ढूंढिए। SEMESTER सेमेस्टर। सेमेस्टर का मीनिंग होता है 6 माही। SENESENT सेनिसेंट। SENSORY सेंसरी। सेंसरी का मीनिंग होता है संवेदक, ग्रहणशील। SALACIOUS सेलेसियस। सेलेसियस का मीनिंग होता है गंदा, कामातुर, अश्लील। ये सेलेसियस के मीनिंग होते हैं। तो इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ट। तो इसमें जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वह बी है। SENESCENT होगा। इसमें SENT है। SENES, एस के बाद सी, उसके बाद ENT होगा। इस प्रकार से SENESCENT सेनिसेंट। सेनिसेंट का मीनिंग होता है वृद्ध होने वाला, पुराना हो जाने वाला। ये सेनिसेंट का मीनिंग होता है। तो ये SENESCENT सेनिसेंट ये रॉन्ग स्पेल्ड है। जो सही स्पेलिंग है वो इसकी ये है। तो हम बार बार कहते हैं, बालकों से कहते हैं ये इस बात को कि हमें वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये तो मिस स्पेल्ड यानी कि करेक्ट स्पेलिंग पर डिपेंड करता है। ये MCQs जो मिसिंग लेटर्स आते हैं वर्ड के अंदर, वह भी हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें वर्ड की स्पेलिंग पहले से ही याद होगी। नंबर 8, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ट। गलत तरीके से वर्तनी किए गए शब्द को चुनिए या गलत वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। TEASER टीजर। टीजर का मीनिंग होता है झगड़ालू, मंगता, जो मांगने वाला होता है, भिखारी जिसे हम कहते हैं। अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रयोग करने पर। इसका मीनिंग विज्ञापन चित्र भी होता है। ये सही स्पेलिंग है BTEETHING टीदिंग। टीदिंग का मीनिंग होता है दांत उगने की अवस्था। ये सही स्पेल्ट है। TEDIOUS टीडियस। टीडियस का मीनिंग होता है थकाऊ, उबाऊ, अरोचक। ये इसका मीनिंग होता है। ये भी सही है। DTEATOTALLER टी टोटलर। टी
टोटलर। टी टोटलर का मीनिंग होता है नशे से बचने वाला। जो किसी प्रकार का नशा नहीं करता है उसे टी टोटलर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है वो टी टोटलर ही है। इसका सही ऑप्शन है डी। टीजर ये सही स्पेलिंग है, टीदिंग ये भी सही स्पेलिंग है, टीडियस ये भी सही स्पेलिंग है, लेकिन टी टोटलर ये स्पेलिंग सही नहीं है। तो हमें इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वही फाइंड आउट करना है, वही चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। तो सही स्पेलिंग क्या है? TEATOTALER। जो इसमें डबल एल बना हुआ है ये नहीं होगा। टी टोटलर उच्चारण दोनों का एक सही आ रहा है। इसका मीनिंग होता है नशे से बचने वाला, जो नशा न करता हो। ऐसे व्यक्ति को टी टोटलर कहा जाता है। नंबर 9, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग को ढूंढिए। ए ग्रेट राइटर, ये जो स्पेलिंग है एक महान लेखक की है। SHAKESPEAR शेक्सपियर। SHAKESPEARE शेक्सपियर। SHAKESPIEAR शेक्सपियर। SHAKESPIER शेक्सपियर। देखने में और सुनने में लगता है, देखने में तो स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन सुनने में जो इसकी साउंड आ रही है वो चारों ऑप्शन की लगभग एक जैसी साउंड आ रही है। फिर मैटर ये आता है कि सही कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सही तो वो होगी जो हमने याद कर रखी होगी। याद नहीं है तो हम किसी पर भी तुक्का लगा सकते हैं, तो वो सही नहीं हो सकता। सही स्पेलिंग है इसमें बी। SHAKESPEARE शेक्सपियर, ये सही स्पेलिंग है। अब हम इसको याद कर लेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हम इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। नंबर 10, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही वर्तनी वाले शब्द को फाइंड आउट कीजिए, ढूंढिए। AFFEDEVIT एफिडेविट। BAFIDEVIT एफिडेविट। CAFFIDEVIT एफिडेविट। DAFFIDAVIT एफिडेविट। इसमें सही स्पेलिंग वाले वर्ड को टिक करना है। तो सही स्पेलिंग तो हमें तभी जानकारी होगी जब हमें पहले से याद होगी। तो इस एफिडेविट का मीनिंग होता है शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। इसका मीनिंग होता है इस पर जो भी हम बात को लिख करके स्वीकार करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, वह कानूनी रूप से स्वीकार्य होती है, वैध होती है। उसके बाद चाहे व्यक्ति कुछ भी कहता रहे वो मान्य नहीं होगा, जो उसमें लिखा हुआ वही मान्य होता है, जिसे हम प्रतिज्ञा पत्र या शपथ पत्र कहते हैं। इसकी सही स्पेलिंग है डी में, डी ऑप्शन में AFFIDAVIT एफिडेविट इसका सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन इस वीडियो को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, आपके लिए भी और अधिक अच्छी हो, इसके लिए आप स्पेलिंग लर्न जरूर करें। सबसे पहले तो इसमें दी हुई स्पेलिंग्स को ही आप लर्न करें, जिससे आपका ये स्पेलिंग्स पर आधारित MCQs आसान हो सके। और अपना लाइक बटन को क्लिक करना न भूलें
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।